श्री राधे भक्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी पात्र, उसका स्थान, स्वरूप, महत्व के साथ उसको प्राप्त करने में जो सावधानियां हमें रखनी चाहिए और किस दिन हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कृष्ण प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा वृंदा जी मृत्युलोक में निवास करती हैं श्री नारायण जी के साथ गोलोक में, लेकिन वह तुलसी वृंदा को इतने प्रिय थे कि गोलोक छोड़कर वो एक दिन, जो दिन है रविवार का, उस दिन तुलसी से मिलने आते हैं। इसीलिए रविवार को तुलसी का स्पर्श ना करने की बात कही जाती है। तुलसी मैया हरि के हृदय में गोलोक में ही निवास करती हैं। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि ये हमें कैसे प्राप्त हुए। तो सुरक्षा कवच से युक्त राक्षस जालंधर की पत्नी वृंदा, जो एक सती थी, जब उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद में वह जल बनकर गंडकी नदी बनी, जिसमें शालिग्राम रहते हैं। उन्हीं के बालों से हमें तुलसी का पौधा प्राप्त हुआ। कहा जाता है, तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरिम, अर्थात तुलसी माँ स्वर्ण स्वरूपा हैं तो मंजरी रत्न रूप में है। उनका भी बहुत अधिक महत्व है। यह हमारी शारीरिक संरचना में एक वैद्य का कार्य करती हैं और धार्मिक कार्यों में, भोग आदि में उपयोग में लाई जाती हैं। कहा जाता है, श्री राधा जी और श्री विष्णु जी को विभिन्न उत्सवों में अर्पित करने से ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। इससे हम इसके महत्व को जान पा सकते हैं। अब विषय आगे बढ़ता है कि तुलसी पात्र या तुलसी दल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें सावधानियां प्रयोग में लानी है, तुलसी पात्र को एक एक करके अलग नहीं करना चाहिए। एक साथ ही उसके अग्रभाग अर्थात मंजरी के साथ उसको तोड़ना चाहिए। पौधे को जोर से नहीं तोड़ना चाहिए, झटक कर कदापि न तोड़ें। तुलसी को स्नान के बाद ही तोड़ना चाहिए। तुलसी से पहले यदि हम मंत्र बोलते हैं तो जिस हेतु हम कामना करते हैं 100% वह फलदायी होती है। तुलसी दल मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को कदापि न तोड़ें। रविवार को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी को यह ध्यान में रहती हैं, इसलिए हमें उसका नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी दल की जो मंजरी होती है, वो उसके नाखून स्वरूप होते हैं। अगर हम उनको हटाते हैं तो तुलसी उनसे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति स्नान करते समय तुलसी माला धारण करते हैं, तो जब वो स्नान करते हैं तो वो जो जल है वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है और वह स्नान बहुत ही लाभकारी होता है। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस को भी तुलसी पात्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के समय भी, किसी त्यौहार पर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। वैधृति व्यतिपात्र योग में भी तुलसी पात्र तोड़ना निषेध बताया गया है। प्रातःकाल, संध्याकाल और संध्या के बाद अर्थात रात्रि को भी तुलसी दल न तोड़ें। अर्थात दोपहर का समय सबसे सही होता है तुलसी पात्र प्राप्त करने के लिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी में गर्मियों में पानी की मात्रा ठीक प्रकार से और सर्दियों में पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। कहा जाता है, नारायण जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि वो हमें पात्र चाहिए। तब बताया गया है कि जो पात्र स्वयं टूटकर गिरते हैं उन्हें धोकर पूजा में प्रयोग कर लेना चाहिए। परंतु एक बात, जो शालिग्राम जिनके पास हैं, उन्हें इन तिथियों में भी तुलसी दल चटाने का विधान बताया गया है। उनको इसका दोष नहीं लगता है। अनेक जो लोग शालिग्राम को तुलसी दल चटाते हैं या उनके ऊपर स्पर्श कराते हैं, तो अनेक यज्ञों की प्राप्ति का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात है ये कि हमें बिना यज्ञ करे ही यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। यह
11 दिन तक बासी नहीं होती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा है, जो तुलसी की सेवा करता है, संध्या समय में दीपक जलाता है, उस घर से कोई भी व्यक्ति नर्क नहीं जाता है। नर्क के दर्शन नहीं होते हैं, यमराज जी उससे भेंट नहीं करते हैं। उसकी महिमा का वर्णन आप देखिए जरा। पद्म पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो मृतक गले में तुलसी माला को धारण करे हुए जाता है तो वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। जय जय तुलसी मैया। और यदि किसी की चिता में तुलसी काष्ठ का एक भी कण चला जाए तो वह सद्गति को प्राप्त होता है और उसके परिवार को बहुत ज़्यादा सुख और शांति प्राप्त होती है। तुलसी दल मुख में रखने से कष्ट नहीं होता है। हमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को तुलसी दल प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास तुलसी का पौधा नहीं है और वो नारायण जी को भोग लगाते हैं, तो जिनके पास इस प्रकार की कोई भी माला होती है तो वह अपने भोग में रखकर नारायण जी को भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आज का विषय समाप्त होता है। अगर ये आपके लिए उपयोगी हो तो आप इसको अवश्य अपने जीवन में उपयोग में लाइए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय तुलसी मैया।